हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू द न्यू सीरीज। सिर्फ 10 मिनट के अंदर। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, या फिर क्या है इंटरनल एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी। मैंने आपसे बोला था कि ये सीरीज को मैं जल्दी यूट्यूब पे स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर मैं किसी भी टॉपिक को 10 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब वो गलती से 11 या 12 मिनट भी हो सकता है और 8 या 9 मिनट में भी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमेंट सेक्शन में चालू हो जाओ कि सर 8 मिनट में खत्म हुआ है, सर 11 मिनट में खत्म हुआ है। बेसिकली पॉइंट है कि मैं आपको समराइज चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। कौन से एग्जाम में हेल्प करेगा भैया? दिस विल हेल्प यू इन IBSAIO2। IBSAIO2 की आपकी पेपर टीयर 2 में हेल्प करेगा, ये आपको इंटरव्यू स्टेज में हेल्प करेगा। SSB के लिए हेल्प करेगा, जो बच्चे CDS के थ्रू जा रहे हैं, NDA के थ्रू जा रहे हैं, टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, NCC के थ्रू जा रहे हैं। उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन MCQs में हेल्प करेगा ये। CAPF के इंटरव्यू में हेल्प करेगा ये आपको। जो CAPF का इंटरव्यू हो गया आपका, जो सेकंड मेडिकल के बाद स्टेज है आपकी, थर्ड स्टेज मान लेते हैं, टीयर 2 में हेल्प करेगा, यानी कि पेपर 2, CAPF पेपर 2 में हेल्प करेगा। तो बेसिकली ये सारे जो टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स, इनको मैं छोटा छोटा आपको कंप्लीट करूंगा जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए इसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारी यहां पर दी हुई है। ठीक है, आई एम एलुमनस ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून एंड IMC न्यू दिल्ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने UPSC CDS क्रैक करा था और इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी। लेटर ऑन आई वर्कड विद इन मेनी फील्ड्स। डिफेंस जर्नलिस्ट भी रहा हूं मैं, और उसके अलावा आई हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। करंटली मैं अनअकैडमी पर टीचर हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं बहुत सारे सब्जेक्ट लेता हूँ, SSB, जनरल स्टडीज, एंड दिस इज माय ओन चैनल श्योर और विवेक, जहाँ पर मैं बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेता हूँ। रेस्ट ऑल इज गिवन हियर, और यहाँ पर आप मेरी फोटो टैंक के सामने देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर आप अपनी क्वेरीज वगैरह भेज सकते हैं और मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आते हैं टॉपिक की तरफ कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है। उससे पहले हमें इस शब्द का मतलब समझना पड़ेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है। इंटरनल का मतलब है अंदर और एक्सटर्नल का मतलब है बाहर। जैसे कि इंटरनल एजेंसीज यानी कि भारत के अंदर की एजेंसीज या भारत की अंदर की चीजों को देखेंगे। ऐसे इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज में कौन सी आ गई? इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी हो गई? रॉ हो गई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गई आपकी। ठीक है, तो वो हो गई आपकी रॉ क्या है? एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग हो जाएगी। ठीक है, IB क्या होगी आपकी? क्योंकि आजकल IB और रॉ की बहुत बात चल रही है, तो ये इंटरनल इंटेलिजेंस विंग हो जाएगी, जो अंदर के मामले देखेगी। ठीक है, तो बोर्ड पे डेफिनेशन क्या दी हुई है? सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री फ्रॉम इंटरनल एक्टर्स एज वेल एज फॉरेन एक्टर्स विद इन द बाउंड्रीज। जैसे नक्सलिज्म, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री फ्रॉम एग्रेशन बाय फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो अब एक्सटर्नल पे क्या होगा? भारत की बाहर की जो बाउंड्रीज हैं वहां पर अटैक करने की कोशिश, या फिर भारत की बाउंड्री के जो बाहर जो कंट्रीज है वो अटैक करने की कोशिश करेंगी। जैसे इंडो पाकिस्तान वॉर्स हुई, इंडो चाइना वॉर्स हुई। तो सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एग्रेशन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री फ्रॉम इंटरनल एक्टर्स एज वेल एज फॉरेन एक्टर्स, बट भारत की बाउंड्री के अंदर। ठीक है, जैसे नक्सलिज्म की अगर हम बात करें तो वहां पर पाकिस्तान भी लगा हुआ है, चाइना भी लगा हुआ है। चाइना काफी टाइम से हथियारों की सप्लाई करता था, पाकिस्तान का ISI सप्लाई करता था, बट स्टिल जो नक्सलिज्म हो गया आपका, नक्सलिज्म इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत सारी है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, जैसे पेटीएम वाला इशू चल रहा है कि आपको कॉल आ जाता है और आपके पैसे कोई उड़ा लेता है। ठीक है, रायट्स हो गए, ठीक है, जैसे अभी दिल्ली में रायट्स हुए थे, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है हमारी कंट्री के, जिसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर आपकी जो लोकल पुलिस हो गई, आपकी CAPF फोर्सेस हो गई, ये ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा इसमें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी ज्यादा रहेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज में आएगी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में क्या आएंगी? हमारी आर्म्ड फोर्सेज आएंगी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। जैसे नेवी आपके अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल यहां पर है। एयरफोर्स आपके बॉर्डर्स को देख रही है, ठीक है, गिविंग द स्ट्रॉन्गर नेशन। जैसे जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुई है, आपकी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हुए रखी हुई गई और वहां पर आपके अटैक करा गया। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी में अगर हम देखें, नक्सलिज्म है, क्राइम है,
साइबर थ्रेट्स है, कम्युनलिज्म है, ठीक है, और मॉब लिंचिंग है, राइट्स है। कम्युनलिज्म क्या हो गया? कम्युनल, जैसे कम्युनल राइट्स आते हैं, हिंदू मुसलमान राइट्स हो गए, यहाँ पर धर्म के नाम पर जो आपके राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। मॉब लिंचिंग बहुत बड़ा इशू हो गया था, जिसके अंदर किसी को किसी वजह से फेक न्यूज़ फैलाई जाती थी व्हाट्सएप के अंदर कि भैया ये बच्चों गिरोह है। या फिर आपने देखा होगा हाल फिलहाल के अंदर बहुत सारे केस हुए, किसी पंडित को मार दिया गया, किसी मुस्लिम को मार दिया गया। मॉब लिंचिंग, जहाँ पे लोग आते हैं अफवाहों के चक्कर में मारा गया। अफवाहों के चक्कर के अंदर आपने देखा था बैंगलोर के अंदर कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ जब नॉर्थ ईस्ट के लोग पलायन करने लगे थे। तो मॉब लिंचिंग, रायट, साइबर थ्रेट्स, क्राइम, नक्सलिज्म, दीज आर इंटरनल थ्रेट्स, ठीक है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान चाइना नेक्सस, प्राइम टाइम मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी, साइबर स्पेस थ्रेट्स, वॉर। तो आप एक्सटर्नल सिक्योरिटी के डेंजर्स देखेंगे तो ये और भी ज्यादा बड़े बड़े हैं, ठीक है, ये और भी ज्यादा बड़े बड़े हैं, इसमें और भी बड़े बड़े प्लेयर हो जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी आपकी देश की, जो आपके देश के अंदर चीजें आराम से चल रही है, बैलेंस को डिसबैलेंस करने की कोशिश करेगी अंदर से, ठीक है। इसके अंदर काफी सारी सिचुएशन इंटरनल सिक्योरिटी में ऐसी होती है जो देश के आंतरिक कारण की वजह से बनी है। इंटरनल डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच के अंदर, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, जो चाहे वो अपीजमेंट की पॉलिसी रही है, या फिर गवर्नमेंट ने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और लोगों के आक्रोश की वजह से हुई है। अगर इंटरनल सिक्योरिटी को ढंग से नहीं देखा जाए, इन प्रॉब्लम्स को नहीं देखा जाए, ऐसा बहुत बार होता है कि यही इंटरनल सिक्योरिटी किसी बाहर देश से मिलकर एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम बन सकती है। तो मेजर मोटा इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलिज्म, क्राइम, साइबर थ्रेट्स, कम्युनलिज्म, मॉब लिंचिंग, रायट्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान चाइना नेक्सस, मैरीटाइम। तो अगर आप ये देखेंगे, ये मेजरली वॉर वाली कंडीशंस है, साइबर थ्रेट्स है, बड़े बड़े हैं। और इस साइड के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, भारत के अंदर वाले मामले हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर वाले इश्यूज ज्यादा हैं। इसमें आपकी पुलिस आ जाएगी, इसमें आपकी आईबी भी आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपकी इंटरनल एजेंसीज आ जाएंगी, सीएपीएफ भी आ जाएगी। कई जगहों पर आपकी सीएपीएफ, आईबी, ये आपके एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भी काम करते हैं, क्योंकि कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड। अगर आप जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे तो वहां पर जो लोकल पुलिस है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए भी काम कर रही है, ठीक है। तो मेजर डिफरेंसेस है, बट सम एरियाज के अंदर ऐसा होगा कि पैरेलल हो जाएगा, कि दे वुड बी वर्किंग देयर ऑल्सो। ऐसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो आप स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स हैं आपके पुलिस के, दे डू टैंडम ऑपरेशंस विद द इंडियन आर्मी। जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि भैया जेएनके पुलिस की स्पेशल टीम थी, सीआरपीएफ की स्पेशल टीम थी, और आर्मी की स्पेशल टीम और इंटेलिजेंस ब्यूरो की न्यूज़ से ऑपरेशन हुआ, जो एनडीटीवी और अलग अलग एनडीटीवी, रिपब्लिक, दुनिया भर के चैनल्स में दिखाई जाती है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को कंडक्ट करा गया, जब आपके आईपीएस साहब आएंगे या फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहब आएंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं पर जो चीज़ें हैं मिल जाती हैं, बट मोटा मोटा आपका ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये इंटरनल में देखिए, आपका नक्सलिज्म का इशू हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये दिल्ली के राइट्स की है, पेटीएम का हो गया, वो जो आजकल आपके साइबर थ्रेट फ्रॉड्स करे जा रहे हैं। अब साइबर थ्रेट्स आपका एक्सटर्नल भी है। ऐसे चाइना एक स्टिपुलेटेड अटैक करता है इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान एक परफेक्ट अटैक करता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी, या जो हमारी पावर सेक्टर है या हमारा न्यूक्लियर सेक्टर है, उन मशीन्स को या उस साइबर थ्रेट को, उस साइबर स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर। तो वो साइबर थ्रेट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो जो इंटरनल है, जिसके ऊपर वो नेटफ्लिक्स का सीरियल भी आया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तुम कमेंट सेक्शन में नाम लिख देना उसका। नेटफ्लिक्स के ऊपर आया था, झारखंड छत्तीसगढ़ की जो जगह थी जहां से इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करा जा रहा था, ठीक है। जमवाबड़ा कुछ ऐसे ही था, मुझे याद नहीं आ रहा, जे से कुछ था, ठीक है, कोई नहीं। चलो, एक्सटर्नल के अंदर अगर आप देखोगे तो भैया ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ के अंदर तो आपका यही है, ठीक है, जो गलवान सेक्टर, ठीक है, गलवान सेक्टर, यहाँ पर इन दोनों की जो दोस्ती देखने को मिल रही है, उसके अंदर ईरान भी घुसने की कोशिश कर रहा है, नेवल थ्रेट्स हो गए, दिस इज कारगिल वॉर फोटो। तो बेसिकली जो बड़े थ्रेट्स हैं, ठीक है, और जो आपके देश को बहुत बुरी तरीके से हिला सकते हैं। अब कई बार क्या करते हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ये इंटरनल घुसकर भी हिलाने की कोशिश करती है। ऐसे पाकिस्तान ने 4 जंग करके देख लिया हमारे साथ, ठीक है, 47, 48, 65 करके देख ली, 71, 72 मान लो, 99 करके देख ली, और बीच में भी, और फाइनली उन्होंने रियलाइज करा कि भैया
लेट्स ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, बिकॉज दे रियलाइज दैट दे कैन नॉट डिफीट इंडिया इन अ वॉर। तो कंट्रीज की स्ट्रैटेजी बदलती रहती है, फिर वो स्लीपर सेल्स बनाएंगे और उसके बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि वॉर के अंदर खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम चाइना का देखें, चाइना का इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर है, तो इट इज़ अ बिग एक्सटर्नल थ्रेट टू इंडिया, स्पेशली इन पार्टनरशिप विद पाकिस्तान। तो इन कंट्रीज की भी पॉलिसी बदल सकती है, कई बार ये इंटरनल थ्रेट बनेंगे। तो जो इंटरनल हमारे यहाँ पर देश में मामले चल रहे, नक्सलाइट्स को सपोर्ट कर दिया, लोकल क्रिमिनल्स को गन सप्लाई कर दी, इस तरीके से भी काम होते हैं। बट मोटा मोटा एक्सटर्नल ये है जो आपकी वॉर कंडीशंस हो गई, और जो हमने यहां पर पढ़ा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान चाइना नेक्सस, मैरिटाइम सिक्योरिटी। अब मैंने पाकिस्तान चाइना नेक्सस लिखा है, तो पाकिस्तान चाइना श्रीलंका बांग्लादेश नेक्सस भी हो सकता है, वो हमें आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। ओके, तो इट्स मेंटेनेंस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट पुलिस। ओके, स्टेट पुलिस हो गया आपका, सपोर्टेड बाय सेंट्रल पुलिस फोर्सेज एंड आर्म्ड फोर्सेज इफ नीडेड। इट्स मेंटेनेंस इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में तो आपकी आर्म्ड फोर्सेज आ जाती है, जहां पर उनको एट सम बॉर्डर सीएपीएफ फोर्सेज का भी सपोर्ट मिलता है। बट इंटरनल सिक्योरिटी के मामलों में ज्यादातर आर्मी का प्रयोग नहीं करा जाता है, अनटिल अनलेस बहुत ही डायर सिचुएशन हो जाए, जैसे दंगे हो रहे हैं तो पहले पुलिस का, फिर सीएपीएफ फोर्सेज का, और बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ही आपकी फौज को बुलाया जाएगा। ऐसे आज की डेट में भी नक्सलिज्म ऑपरेशन में आर्म्ड फोर्सेस को नहीं बुलाया गया है, ठीक है। तो बिकॉज अगर आर्म्ड फोर्सेस आ जाती हैं तो इट बिकम्स अ ह्यूज ह्यूमन राइट्स इशू। न्यूज़पेपर बहुत कवर करते हैं दैट द आर्मी इज बीइंग यूज्ड टू टारगेट देयर ओन सिटीजंस, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और सीएपीएफ फोर्सेस को ही प्रेफर करा जाता है, एंड आर्म्ड फोर्सेस आर अवॉइडेड। इट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक्सटर्नल थ्रेट्स आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परव्यू में आते हैं। फाइटिंग फ्रॉम इंटरनल फोर्सेस रिक्वायर अनकन्वेंशनल सेट ऑफ स्किल्स ऑफ वॉरफेयर, और यहां पर कन्वेंशनल है, जैसे आप जंग पे जाते हो तो बड़ी कन्वेंशनल है, ठीक है भैया, कि आपको वेपन्स का यूज करना है, टैंक्स का यूज करना है, उसके काफी सैद्धांतिक तौर पर काफी सारी चीजें ऑलरेडी, आपके 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और बहुत सारी जंगें हैं, तो कुछ पैरामीटर्स ऑलरेडी डिसाइडेड है। हालांकि आजकल एक्सटर्नल वॉरफेयर भी एसिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल वॉरफेयर आ गया है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर आ गया है, अब तो वायरस वॉरफेयर भी बोला जा सकता है उसे, और उसके साथ साइबर वॉरफेयर भी है। बट जो इंटरनल वॉरफेयर है, या फिर आपको जो मैं बोलूं इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर, आप लोगों के साथ आपको बातचीत भी करनी है, लोगों के साथ अब सहायता भी करना है, जेल में भी डालना है, और उनसे वेपन्स को भी सरेंडर कराना है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में दूसरी प्रॉब्लम ये कि भारत के अपने लोग हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में तो कोई पाकिस्तानी होगा या कोई चीनी होगा, ठीक है। बट इस वाले केस के अंदर तो ह्यूमन राइट्स इशू भी है, आपको ये भी देखना है कि भैया आपको बात भी करनी है और कोशिश करनी है कि चीजें संभल जाए, आपको अपने सैनिकों, अपने ऑफिसर्स को भी बचा कर रखना है, आपको पब्लिक को भी बचाना है। तो यहां पर जो चैलेंजेस है वो काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंटरनल नेचर है, आपके खुद के देशवासी हैं वो। यहां पर क्या होता है, दूसरा पाकिस्तानी एंड चाइनीज, यहां पर कन्वेंशनल वॉरफेयर का मतलब है कि जैसे हम टैंक्स का यूज करेंगे, मिसाइल्स का यूज करेंगे, बट इसके चैलेंजेस आज की डेट में 2021 के अंदर मॉडिफाई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ठीक है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब क्या हो रहा है, जिसके अंदर आप, जैसे आज की डेट के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया को यूज करा जा रहा है, ट्विटर को यूज करा जा रहा है न्यूज फैलाने के लिए। अब पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो उस गेम में बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। तो इसके भी अपने चैलेंजेस हैं। यहां पर कन्वेंशनल वॉरफेयर का मतलब है द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉरफेयर आर कॉमन, जो हर वॉर में। यहां पे चैलेंजेस टाइम के साथ बदलते हैं, जैसे कई एकदम से फेक न्यूज फैला रहे हैं तो देन यू नीड टू लर्न, तो ठीक है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। Internal troubles are often a result of aggrieved Indian citizen because of an inequitable development process, जैसे नक्सलिज्म की जो शुरुआत है नक्सलबाड़ी से, वो इससे हुई है। ड्रिवन बाय एक्सटर्नल प्रोसेस फॉर डीस्टेबलाइजिंग द कंट्री, डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करी जाएगी। हर बार जरूरी नहीं है ये हो, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन। एक्सटर्नल ट्रबल्स आर ऑफन रिजल्ट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बिटवीन 2 कंट्रीज, टेररिज्म एंड डेलिबरेटली ट्राइंग टू स्टॉप द इकोनॉमिक मोमेंटम। अब टेररिज्म को यूज करा जाएगा, जैसे पाकिस्तान है टेररिज्म को यूज करता है भारत के इकोनॉमिक मोमेंटम को गिराने के लिए, ठीक है। सिमिलरली इकोनॉमिक मोमेंटम गिरेगा तो भैया पैसा नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली सारा मोमेंटम गिर जाएगा और उसके बाद आपकी वर्ल्ड में आपकी वैल्यू गिरेगी,
ठीक है, लोग इन्वेस्ट करने से 100 बार सोचेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स के ट्रबल बहुत सारे हो सकते हैं कि पुराना कोई आपका पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, जैसे कि गलवान के अंदर जो गलवान की इशू है या जो बाउंड्री लाइन की इशू है, दिस बाउंड्री लाइन इशू इज फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने बाउंड्री को ढंग से डिसाइड ही नहीं करा। पाकिस्तान का केस तो दूसरा है, वो बात अलग है कि आज की डेट में चाइना बहुत ही एग्रेसिव नेचर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और हर जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। तो दीज आर द बेसिक थिंग। इंटरनल के अंदर एग्रीव्ड सिटीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो वेपन्स उठा रहा है या कोई और कंडीशन, और इसीलिए इस मुद्दे को थोड़ी आपको सिंपैथाइजिंग वे में भी देखना पड़ेगा। और अगर सिंपैथाइजिंग वे से काम नहीं चल रहा है, वो बहुत एग्रेसिव हो रहा है, देन यू नीड टू यूज लॉ बिकॉज दिस इज ऑल्सो योर सिटीजन। ठीक है, इस केस के अंदर तो भैया जो आपका है वो किसी दूसरे कंट्री का है विच इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई योर लैंड और ट्राई टू किल योर ओन सिटीजन्स। तो यहां पर एक्सटर्नल प्रोसेसेस फॉर डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री, एक्सटर्नल प्रोसेसेस, बाहर से कोई मदद मिल रही है आपको, नॉर्थ ईस्ट के इशू के अंदर इंसर्जेंट्स को चाइना से मदद मिल रही है। तो दीज आर द मेजर थिंग्स जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं। होपफुली मैंने टाइम में खत्म कर दिया होगा, मैंने देखा नहीं है, अगर ऊपर कुछ मिनट चले गए हैं तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। ठीक है, तो भैया ये डिफरेंस था इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर। आपको ऐसे और बहुत सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा जिससे आपको मदद होगी। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।